नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी खबर बताने वाला हूं जिसे जानकर आप बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। क्यों? क्योंकि चीन का घमंड टूटा है। चीन पिछले 30 सालों से भारत से एक चीज़ बिल्कुल नहीं लेना चाहता था, क्योंकि उसे लगता था कि ये शर्म की बात होगी अगर भारत से वो ये चीज़ ले लेगा। लेकिन आखिरकार चीन का घमंड टूटा है। चीन ने भारत से बड़ी मदद की गुहार लगाई थी और भारत ने भी दिल बड़ा करके ये मदद भेजी है चीन को। और आपको बता दो कि वो भी ऐसे समय में जब रूस जैसा उसका सबसे बड़ा सहयोगी है उसने साफ इनकार कर दिया था। तो फिर भारत ने क्यों मदद करी है चीन की, वो भी ऐसे समय में जब बॉर्डर पर टेंशन चल रही है? ये भी जानना इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। आप जानकर खुश होंगे कि भारत ने क्यों ये मदद करी है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो वो भी कर लीजिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को तो पता होगा कि चीन भले ही कितना एक तरीके से बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है पूरी दुनिया के लिए। चीन के पास काफ़ी ज़्यादा पैसा है। आपको बताऊं कि $3 ट्रिलियन के आसपास तो उसके पास विदेशी मुद्रा भंडार है, इतना भारी भरकम खजाना है। लेकिन चीन के पास एक ऐसी दिक्कत भी है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है और चीन इससे बहुत ज़्यादा परेशान है। और वो परेशानी है खाने की दिक्कत। चीन में खाने की बहुत दिक्कत है। हाल ही में चीन में एक अभियान भी चलाया गया था कि क्लीन माई प्लेट, मतलब कि आप अपने खाने के जो प्लेट होती है उस पर एक दाना भी नहीं छोड़ेंगे। बहुत ही स्ट्रिक्ट इसे फॉलो किया गया था, लेकिन चीन के हाल बहुत बेहाल है। वहीं दूसरी तरफ भारत को आप देखिए तो भारत दुनिया में नंबर 1 आता है राइस एक्सपोर्ट के मामले में, यानी कि चावलों के एक तरीके से जो एक्सपोर्ट निर्यात बेचने के मामले में। और चीन दुनिया का सबसे बड़ा राइस का इंपोर्टर है। लेकिन एक आप बात जानकर चंभे में आएंगे कि पिछले 30 सालों से चीन ने भारत से एक चावल का दाना भी नहीं खरीदा। जी हाँ, बिल्कुल नहीं खरीदता था। या तो वियतनाम से जाता था या पाकिस्तान से जाता था। लेकिन जब कोरोना वायरस आया तो हर देश की हालत टाइट हो गई, बिल्कुल हो गई थी। लेकिन भारत का आप मैनेजमेंट देखिए कि भारत ने क्या किया कि जो राइस का एक्सपोर्ट था इसे बंद नहीं किया। पहले तो अपना जो स्टॉक था वो 6 महीने के लिए तैयार कर लिया था हमने कि अगर कोरोना वायरस हमें पता है लंबे समय तक टिकेगा तो हमारे यहाँ पर खाने की कमी ना हो। और भारत की तैयारी ये भी थी कि अगर फसल खराब होती है तो फिर भी आने वाले समय में उसके बाद भी हमारे पास इनफ खाना बचा रहे। और उसके बाद जो बचा उसे एक्सपोर्ट करना हमने शुरू कर दिया। और वहीं दूसरी तरफ जो चीन के रेगुलर एक तरीके से मतलब कि इंपोर्टर थे, जहाँ से वो इंपोर्ट करता था, पाकिस्तान और वियतनाम, उन्होंने कहा कि हम आपकी मदद तो कर देंगे लेकिन हम पैसा ज़्यादा लेंगे अब जा। ये उन्होंने शर्त लगा दी, जिससे कि मतलब कि खाने के रेट बहुत स्काई रॉकेट बढ़ गए थे चीन में। और दूसरी तरफ फिर जो रूस था, जहाँ से वो बहुत ज़्यादा अनाज और मतलब कि दूसरे खाने के सामान मंगाता था, रूस ने भी कोरोना वायरस में अपने भंडार भरने के लिए, क्योंकि वहाँ पर भी खाने की समस्या हो सकती थी, सर्दी आती है वहाँ तो करीबन 6-7 महीने तो बर्फ़ ही रहती है, तो उन्होंने भी मना कर दिया था चीन को। अब चीन फंस गया है। या तो वो बहुत ज़्यादा पैसा देकर वियतनाम और पाकिस्तान से खरीदे, या फिर उसके पास ऑप्शन था कि अपना घमंड एक तरफ रखकर वो भारत से चावल ले ले। तो आखिरकार जनवरी फरवरी के महीने में उन्होंने भारत को ऑर्डर देना शुरू किया। उन्होंने नॉन बासमती राइस भारत से खरीदे करीबन 1 लाख मीट्रिक टन, इसमें बताया जा रहा है। सिर्फ 2 महीने का डाटा बता रहा हूं मैं आपको, उसके बाद भी चीन ने खरीदा है अब। और 1 टन का जो हमने रेट लगाया था वो था $300 यानी। और सबसे खास बात ये रही कि भारत ने अपने दाम बिल्कुल नहीं बढ़ाए। जो हमारा रेगुलर प्राइस था $300 पर MT का, वही हमने चीन को लगाया था। चीन, और इससे भारत की धाक बढ़ गई चीन में। जो चीन के व्यापारी, आप स्क्रीन पर देखिए आर्टिकल में बताया गया है कि चीन के व्यापारी भारत की जो कीमत थी वो बहुत लो थी, और जो क्वालिटी है नॉन बासमती राइस की भी बहुत ज़बरदस्त थी, जिसे देखकर वो बहुत खुश हैं। और उन्होंने प्लान किया है कि आने वाले 2 से 3 सालों तक वो और ज़्यादा रेगुलर तौर पर भारत से अब राइस मंगाना शुरू करेंगे। और इससे जो पाकिस्तान की मार्केट है, जो बहुत ही मैसिव मार्केट है, बहुत सारा राइस बेचता है वो चीन में, वो खत्म हो सकती है। और भारत को मौका मिल गया है चीन की मार्केट में घुसने का, जो अरबों डॉलर की है। खाने की मार्केट की सिर्फ मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि अभी तो राइस है, बाकी मामलों में भारत बहुत नंबर 1 है। अगर वहां पर भी एक्सपोर्ट करने लगेगा तो चीन के अंदर पूरी तरीके से भारतीय जो व्यापारी हैं उनका कब्जा हो जाएगा। लेकिन अब आपका सवाल होगा मेन कि इतनी ज़्यादा बॉर्डर टेंशन है, फिर भी भारत ने मतलब कि इतनी बड़ी मदद क्यों कर दी? क्योंकि कोरोना वायरस के समय में खाने की बहुत बड़ी संकट है। कोई भी देश एक्सपोर्ट करना नहीं चाहता इस समय, लेकिन भारत कर रहा है। तो इसका जवाब मैं आपको देता हूं। देखिए, अब भारत जो रणनीति अपना रहा है ना, वो एक सुपर पावर देश वाली रणनीति है। कैसे? देखिए, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप लीजिए चीन से ही। गलवान घाटी की हिंसा हुई, ठीक है, उसमें हमारे सैनिक शहीद हुए, 20 सैनिक शहीद हुए। कहा जाता है कि चीन के भी 40 सैनिक शहीद हुए थे, लेकिन आप 40 भी मत मानिए, आप उनके भी 20 ही मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर। लेकिन क्या चीन ने भारत को सामान बेचना बंद किया?
जी नहीं। चीन ने भारत को, उन पर हम प्रतिबंध लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो तरह तरीके अपना रहे हैं भारत में सामान बेचने के। कैसे? कभी थाईलैंड भेजते हैं, वहाँ से मार्क लगवा कर फिर भेजते हैं। कुछ ना कुछ तरीका अपनाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी जो सेना है, जो सरहद पर है, अगर उसे मजबूत बनाना है तो उसके लिए व्यापार जरूरी है। व्यापार से ही पैसा आएगा, फिर वो अपनी सेना को मजबूत बनाएंगे, अपने देश को भी मजबूत बनाएंगे फिर। और चीन ने पहली बार नहीं किया है, इससे पहले भी आपको बता दूं कि जब 1980 के दशक में चीन एक कम्युनिस्ट देश था, लेकिन उसने एक जो कैपिटलिस्ट यानी कि पूंजीवादी देश यानी कि एकदम एंटी खेमा था, अमेरिका को ज्वाइन कर लिया था, सोवियत यूनियन को छोड़कर। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि व्यापार जो पश्चिमी देश हैं उनसे ही करना होगा, पैसा वहीं से आएगा, और तभी चीन गरीबी से निकलकर इन पश्चिमी देशों को टक्कर दे पाएगा। अगर भारत को ये करना होगा, लड़ाई जहां लड़ी जा रही है उसे वहीं लड़ना होगा। बॉर्डर पर लड़ाई है तो हमें उसे बॉर्डर पर ही एक तरीके से लड़ना होगा। अगर कोई डिप्लोमेटिक तौर पर है तो उसे डिप्लोमेटिक तौर पर ही लड़ना होगा। यही सुपर पावर देश करते हैं और भारत भी अब यही कर रहा है। और अगर आप मान लीजिए कि भारत ये एक्सपोर्ट करना बंद कर देता कि जी नहीं, हमारे तो आपसे लड़ाई हो रही है, तो उससे होता क्या? भले चीन के पास तो पैसा है, वो थोड़ा सा पैसा ज़्यादा देकर खरीद लेते वियतनाम, पाकिस्तान से, लेकिन बदले में भारत बहुत कुछ खोता। एक तो हमें जो 30 सालों से चीनी मार्केट का एक्सेस नहीं था, जो आज की तारीख में अरबों खरबों क्या ट्रिलियन डॉलर की बन चुकी है, जो उनकी फूड मार्केट ही है, वहाँ से हमें पैसा कमाने का और वहाँ पर एंट्री का मौका हम गंवा देते। ये सबसे सुनहरा चांस था, भारत ने इसे ग्रैब किया है। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।